फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस मान लीजिए सेंटर पे। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके उड़ान में जान हो। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो भारत है उसमें एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें हम लोगों का किस तरह से लोकतंत्र काम करता है और इसी विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जो लोकतंत्र के, आप जानते हैं लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 है। चौथा स्तंभ भी है जो सभी पे अपना एक तरह से कह सकते हैं चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है, वो है मीडिया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है लोकतंत्र में। लेकिन आज कुछ और ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है मीडिया की तरफ से। खैर, उस टॉपिक को ने हम लोग अपनी एक स्टडी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग अपने लोकतंत्र के टॉपिक को ही देखेंगे। तो लोकतंत्र के 3 पिलर हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को अगर हम समझते हैं तो व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाती है, वो किसी तरह का लॉ बनाती है। कार्यपालिका उसको हम क्रियान्वित करती है और उसे जो लागू कराती है कार्यपालिका, और लागू सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ उसकी निगरानी जो है वो न्यायपालिका करती है। व्यवस्थापिका को अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे संसद जो है वो ही को हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। और संसद जो है वो 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे उचली सदन कौन सी है वो आप हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। लोकसभा में जो भारतीय संविधान, जो हम लोगों का संविधान है, वो अनुच्छेद 80 में लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा में अगर हम बात करें तो वह अनुच्छेद 84 में इसका विवरण किया गया है कि किस तरह से राज्यसभा का गठन किया जाएगा। लोकसभा का जो है वो आपके सदस्यों की संख्या 552 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 552 होता है। और राज्यसभा में जो है वो सदस्यों की संख्या 250 है। अब ये सवाल आता है फ्रेंड्स कि 552 या 250 लोकसभा राज्यसभा का सदस्यों की संख्या है, तो यह जो है किस आधार पर रखा गया था? ये आपको बता दें, 1971 में की जनगणना के अनुसार, आबादी के अनुसार सीटों का बंटवारा किया गया था कि लोकसभा में कितने सीट होंगे और राज्यसभा में कितने सीट होंगे। ये 1971 में के जनसंख्या आबादी के अनुसार किया गया है। ये अब उस 1971 के बाद अभी और भी आबादी बढ़ गई है, तो 1971 के बाद अब जो है लोकसभा राज्यसभा के सीटों का संख्या का विवरण जो है या वितरण जो होगा वो 2026 में होगा। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में हम सब जिसकी उम्र 18 साल हो गया है वो सब भाग लेते हैं, जबकि राज्यसभा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जिनको हम चुन के लोकसभा में भेजते हैं उसी के सदस्य, वही सदस्य जो है राज्यसभा में चुनाव में भाग लेते हैं। आपको जो पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो 5 साल पर होता है। इसका मतलब है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए है। लोकसभा का जो कार्यकाल है उसकी हम अवधि को 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में जब आपातकालीन स्थिति खत्म हो गए तो कम से कम 6 माह तक हम लोकसभा को हम उसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा
में दोनों में फ़र्क देखिए। राज्यसभा का चुनाव जो है वो 6 वर्षों के लिए होता है, तो सदस्यों की संख्या जो है वो हमारे 250 होते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि डायरेक्ट जो हमारे जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोग चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 3 साल पे अप्रत्यक्ष रूप से ये फिर चेंज भी हो जाते हैं। यह जो हमारा जो चुनाव लोकसभा में जो कि 552 सीट है, जिसमें 530 जो सीटें होती है वो राज्यों के द्वारा चुनाव के द्वारा होता है, और 20 जो सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। 2 सीटें जो है वो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। वो एंग्लो इंडियन जो किसी भी विषय में माहिर हो, जो मैथ्स में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या आर्ट्स में हो, या लेखक में हो, या क्रिकेटर हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे राज्यसभा में भी सचिन तेंदुलकर, रेखा वगैरह जो है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के भी और स्पोर्टर भी ये इसके सदस्य बन चुके हैं। सबसे पहली बात कि लोकसभा का जो अभी अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है, जो बीजेपी पार्टी के हैं। प्रथम अध्यक्ष जो थे लोकसभा के वह थे श्री गणेश वासुदेव मलवंकर, ये पहले अध्यक्ष थे। तो हम लोगों ने फ्रेंड सीखा कि व्यवस्थापिका के अंदर जो है वो संसद आता है, यहाँ कानून बनती है, ये लोकसभा राज्यसभा होता है, और उसके हम लोग विवरण पढ़े। आने वाले वीडियो में हम लोग जो है एक एक का सदस्यों का चुनाव, उसकी शक्तियाँ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं, सभी का जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट आता है कार्यपालिका। वास्तविका तो कानून बनाया, कार्यपालिका उसके क्रियान्वित करेगी। वह है, तो उसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। कार्यपालिका के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का जो विवरण है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। इसमें अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है। मैं आपका कमेंट्स चाहूंगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम आप बता दें। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में इसका विवरण किया गया है फ्रेंड्स। 63 में इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव, उसके पद के बारे में विवरण किया गया है। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो आपको पता है श्री वेंकैया नायडू जी हमारे राष्ट्रपति है, ही नहीं उपराष्ट्रपति है, ठीक है, सॉरी। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलों का उल्लेख हमारा संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, किस तरह मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने व्यवस्थापिका देखा, कार्यपालिका देखा। अब हम लोग न्यायपालिका देखेंगे, जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ को हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका क्या है। अभी तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर दे, आई बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि न्यू नोटिफिकेशन वीडियो के बारे में आपको भी जानकारी मिलता रहेगा। न्यायपालिका में आपको आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट इन इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट में का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 147 में किया गया है। यानी भारत के उच्च न्यायालय का जो कार्यकाल है, या उसका जो पीरियड कह सकते हैं, जिसका गठन के बारे में और उनके न्यायाधीश के गठन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया। उसके बाद राज्यों का अपना भी उच्च न्यायालय होता है, जिसमें आपको 24 उच्च न्यायालय अभी भारत में है, जिसमें अनुच्छेद 214 अध्याय 5 और भाग 6 में भारत के उच्च न्यायालय का या राज्यों के उच्च न्यायालयों का विवरण दिया गया है। अब फ्रेंड्स ये जानने एक और सबसे अच्छी चीज़ है, राज्यसभा जो है वो आपका उच्च सदन है। सबसे पहला सदन राज्यसभा, देन लोकसभा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कौन सबसे ऊपर होगा, तो पहला कार्यपालिका, देन व्यवस्थापिका,
और कार्यपालिका से अगर हम ऊपर बात करेंगे तो न्यायपालिका होगा। तो अगर हमको रैंकिंग वाइज इसको सरियाया जाएगा तो सबसे पहले न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आता है। यह है विवरण फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो हमारे लोकतंत्र के 3 जो ना स्तंभ है वो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो है सीरीज अभी हम लोग जो है ये व्यवस्थापिका में जो हमने पढ़ा है लोकसभा, राज्यसभा, पूरा पॉलिटी फ्रेंड्स, जितना राजनीतिक है या हिस्ट्री पॉलिटी, एक एक टॉपिक से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा ये अब इस पॉलिटी से संबंधित जो वीडियो आएगा वो पूरा लोकसभा के गठन से लेकर उसके कार्यशक्ति से लेकर और उसके जो वर्किंग जो तरीका है वो सारे उसके अधिकार क्षेत्र जो है, सदस्यों का योग्यता जो है, लोकसभा में सदस्य बनने की क्या योग्यता है, ये सारा वीडियो जो है एक एक चीज़ के बारे में अवश्य आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।